नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पीसीबी स्ट्रीम। यानी जब आप 11th में एडमिशन लेने जाते हो और आप चुनने जा रहे हो पीसीबी, तो आपको पीसीबी चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, आपके लिए ये सही है या फिर गलत है और इसमें आपको कितनी सक्सेस मिल सकती है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पर जब आपके इंटरमीडिएट में ये 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं साइंस के, तो हम बोलते हैं कि आप पीसीबी स्ट्रीम से हैं, आप साइंस स्ट्रीम में पीसीबी हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमें ये कब लेना चाहिए और इसे लेने का फ़ायदा क्या है। तो आपको पीसीबी तब लेना चाहिए जब आप अपना कैरियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हों, नर्सिंग में बनाना चाहते हों या फिर फार्मेसी में बनाना चाहते हों। ठीक है। तो आपको पीसीबी ले लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के लिए पीसीबी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो बिना पीसीबी के आप मेडिकल में जा ही नहीं सकते। तो अगर आपका एम बिल्कुल क्लियर है कि आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है या फिर फ्यूचर में आपको नर्स बनना है, तो आपको पीसीबी ही लेना चाहिए। चलो सपोज़ करो कि आपने पीसीबी अब ले लिया है, आपका एम बिल्कुल क्लियर है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपने पीसीबी ले लिया। अब इसके बाद क्या? तो इसके बाद कुछ कोर्सेज़ हैं जिसके माध्यम से आप डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे कि आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीएएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके माध्यम से आप डॉक्टर बन पाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एमबीबीएस होता है। एंड इसके अलावा बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस एंड बीडीएस इतना पॉपुलर नहीं होता है। जैसे आप बीएमएस करते हैं तो यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे, बीयूएमएस करेंगे तो आप यूनानी के डॉक्टर बनेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप बीडीएस करते हैं तो आप डेंटल सर्जन बनेंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना है। लेकिन एमबीबीएस अगर आप करेंगे तो ये सबसे पॉपुलर होता है, आप इंग्लिश मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर बनेंगे। अब बात आती है बीएससी नर्सिंग की। आप बीएससी नर्सिंग भी इसके बाद कर सकते हैं, आप इजीली नर्स बन सकते हैं, काफ़ी अच्छा करियर माना जाता है। इसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हैं, इसमें आप फार्मेसी में जाएंगे, यानी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। जो दवाएं जहाँ पर दवाएं मैन्युफैक्चर की जाती हैं उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। नॉर्मल बीएससी करने के बाद आप चाहें तो आगे एमएससी कर सकते हैं। इसके बाद भी काफ़ी अच्छा करियर आपको मिल सकता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। रेडियोलॉजी में आप जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आप 12th पीसीबी के बाद कर सकते हैं, यानी इंटरमीडिएट पीसीबी के बाद कर सकते हैं। अब जॉब की बात हम कर लेते हैं। तो जब आपने 12th पीसीबी के बाद कुछ और भी कोर्सेज़ कर लिए हैं तो आप कौन कौन सी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है। सेकंड, आप नर्स बन सकते हैं बीएससी नर्सिंग के माध्यम से, या फिर आप एएनएम जीएनएम कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा आप लैब टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हैं। ठीक है। आप रेडियोलॉजी में करियर बना सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, फिजियोथेरेपी में आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए आपको बीएससी एमएससी करना पड़ेगा, इसके बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा एंड आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। सेम प्रोसेस है, बीएससी एमएससी करने के बाद रिसर्च करना पड़ेगा, तो आप इजीली साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको पीसीबी में मिल जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारी संभावनाएं पीसीबी में हैं। तो अगर आपका एम बिल्कुल क्लियर है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उस हिसाब से आप पीसीबी अपने 11th में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।